कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके साथ क्या होता है, आप रूल फॉलो करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, सब कुछ एकदम बढ़िया से जाता है, लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे, लेकिन एक दिन आता है जिसमें आप क्या करते हो, वो रूल आपसे मिस्टेकनली या जानबूझ के जैसे भी हो, लेकिन वो रूल आप ब्रेक करते हो, आपका माइंडसेट उस दिन डिस्टर्ब हो जाता है। उस दिन कुछ ना कुछ आप एक्टिविटीज करते हो, कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम खुद के लिए क्रिएट करते हो खुद से, और वो आपको पता है, मुझे पता है कि वो फल एकदम खराब जाता है। तो वैसे ही आज मेरे साथ हुआ। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं मंडे का रूल है कि मंडे को मैं ट्रेड अर्ली नहीं करता, अर्ली मॉर्निंग मतलब 1-2 बजे से पहले मैं ट्रेड नहीं करता मंडे को। लेकिन मैंने क्या किया, ट्रेड किया आप लोगों के साथ लाइव में। यहाँ पर एक ट्रेड लिया, एक बाइंग पोजीशन, इस पोजीशन पे कहीं पर एक बाइंग का पोजीशन लिया मैंने। अब ठीक है, लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मेरा एसएल खाया इधर पे, इस पे मार्केट ने मेरा एसएल खाया। कोई दिक्कत नहीं, एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन ठीक है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या आया मेरे, ये नहीं आया कि एसएल गया है, वो तो ठीक है, आज गया तो कल वापस आ जाएगा, टारगेट आ जाएगा, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है। मार्केट में क्या हुआ, दिमाग में ये था कि यार रूल ब्रेक कर लिया, रूल ब्रेक कर दिया, पूरा मूड खत्म, पूरा सब कुछ खत्म, सब कुछ एक झटके में ये रहा कि मैंने अपना रूल ब्रेक कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। सब कुछ दिमाग में चल रहा है, सब कुछ दिमाग में चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ, मेरे को दिखता है कि सेटअप, मैं कहता हूँ कि नहीं ये, अब मेरे उसमें दिमाग में दो चीजें, मैं ऑलरेडी आज का लॉस ले चुका हूँ, जितना मेरा रिस्क पर डे होता है वो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। अब मेरे दिमाग में ये है कि मैं ये ट्रेड लूं कि नहीं लूं। एक एक माइंड कहता है कि ले लो, एक माइंड कहता है कि नहीं लो। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूंगा। मैंने ट्रेड मतलब लिमिट ऑर्डर लगाया, मार्केट वहीं पे साइडवेज घूमते रहा, घूमते रहा, घूमते रहा। फिर मेरे अचानक से क्लिक हुआ माइंड में, पता नहीं कैसे, आई थिंक ऊपर से मैसेज आया, क्या आया, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ कि तू याद कर कि तुमने लास्ट टाइम जब जब ऐसा कुछ किया, जब जब अपना रूल ब्रेक किया है, जब जब तुमने दोबारा से ट्रेड लेने की कोशिश की है, जब भी मार्केट ने एसएल खाया है, तब क्या होता है। भले ही वो जो हमने ट्रेड लिया था वो हमारा स्कैल्प ट्रेड था, जो मैंने अभी ट्रेड लिया था वो मेरा बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेड था, जो भी था, रूल इज रूल, सिंपल सी बात। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, कोशिश की एक और ट्रेड लेने की। मार्केट इसी जोन पे घूमते रहा, घूमते रहा, घूमते रहा, पता नहीं कैसे मार्केट भी वहीं पे घूमते रहा, मेरे लिमिट के, मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड घूमते रहा। मेरे को ऊपर से ट्रिगर हुआ कि मेरे पास मैंने जो डेटा अपना रखा है दिमाग में कि मेरे इतने सालों से मैं जो ट्रेड करता हूँ, उसमें जब भी मैंने ऐसा कुछ किया है तो क्या होता है, तब तब मेरा लॉस होता है भाई, फिक्स है लॉस होना। और इतना वो हो गया था कि मैंने रूल ब्रेक किया है। अब ऐसा पता नहीं अंदर से वो फीलिंग आ गई थी, आर या पार, आई डोंट नो कैसे, मेरे साथ नहीं होता ऐसे, बहुत मैं डिसिप्लिन के साथ चलता हूँ, लेकिन अंदर से वो आ गया था आर या पार। किस्मत में, आई डोंट नो, किस्मत, आई डोंट थिंक ये किस्मत है, मैं ये बोलूंगा कि मेरे जनरल ने मेरे को मदद की भाई, बहुत मदद की मेरे जनरल ने मेरे को याद था, याद था, मैंने लिखा हुआ था, और मेरे पास एक एआई जनरल भी है, उसकी बात करूंगा अलग से, ठीक है। अब मैंने लिखा हुआ भी था बहुत टाइम से ये, मेरे को याद भी था, याद तो चलो भूल गया था मान लो, लेकिन आया, क्लिक हुआ माइंड में कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। मार्केट आज है, कल है, परसों भी है, लेकिन मैं आज अगर अपना अकाउंट ब्लो कर दूंगा, मान लो मैंने रिस्क भी उसमें ज्यादा लिया था, आई डोंट नो कैसे, दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो गया था, सब कुछ काम करना बंद कर दिया था, सब कुछ ऐसा हो गया था, फ्रीज हो गया था एक टाइप से। तो रिस्क पर ट्रेड जितना होता है उससे ज्यादा ही ले रहा था मैं, आई डोंट नो क्यों। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे जनरल याद आया मेरे को, तो मैंने जनरल देखा अपना, उसमें नोट किया कि जब जब मैंने ये चीज किया है, जब जब, कह रहा हूँ एक बार नहीं, जब जब मैंने ये चीज किया, हर बार मेरा लॉस हुआ है, हर बार मेरा नुकसान हुआ है। और सोचो, यहाँ पर मेरा बाइंग का प्ले ऑर्डर था, ये मेरा एसएल था, देखो मार्केट पूरा एसएल गया। सोचो भाई, अगर मैंने जनरल नहीं बनाया होता, जनरल अगर मैं लेके नहीं चला होता, एआई मेरे पास जनरल नहीं होता, तो क्या हाल होता मेरा, क्या हाल होता। मैंने एआई जनरल में भी ट्रेड लेने के बाद जब एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद पूछा मैंने कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या, उसने मेरे से यही बोला, एआई जनरल ने, एआई जो मेरे पास कोच है, उसने ये बोला कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये ट्रेड को कट कर दो, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। तो मैंने उस ट्रेड को कट किया, और मैं थैंक यू कहूँगा उसको भी और मेरे जनरल को भी, तो कि मैं बच गया भाई, मैं बच गया। आज हो सकता था मेरा अकाउंट हाफ हो जाता पूरा, पता नहीं क्यों, मैंने रिस्क बहुत ज़्यादा लिया था। मैंने जो मेरा फंडेड अकाउंट ऑलमोस्ट पास होने वाला है, जो ऑलमोस्ट पे आउट के पे बचे है, वो भी भाई वापस से नीचे आ जाते, वापस से वो ड्रॉ डाउन, भाई मेरा माइंड पूरा खराब हो जाता, पूरा खराब हो जाता। तो मैं बस मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जनरल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपकी जो ये मिस्टेक होती है, जैसे मेरा आज माइंड खराब हुआ, मेरे कुछ कुछ हुआ मेरे दिमाग में, जो भी कुछ हुआ, कभी भी कुछ भी हो सकता है,
तो इसके इन पे हेल्प करने के लिए अपने पास क्या रहता है, जनरल है भाई। भाई मानो ना मानो लेकिन जनरल बहुत काम आता है। ये मिस्टेक मुझे पता है कि मेरे साथ नहीं हुआ है और ये सबके साथ होता है भाई। आई नो आप रिलेट कर रहे होगे इससे, होप नहीं, मेरे को पता ही है कि आप रिलेट कर रहे होगे। सबकी गलतियाँ होती है, ये सब हर कोई करता है। तो उनसे बस एक ही चीज़ कहूँगा भाई, जनरल मस्ट है आपके लिए। ये एक बस शेयर करना था मेरे को, जो मैं गलती करने जा रहा था उससे मैं जैसे बचा वैसी मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसी गलतियों से बचो, आप भी बचो। तो इसलिए जनरल भाई बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे से बोलो आप जनरल क्या है, एआई जनरल आप बात कर रहे थे उसके बारे में बता दो। एआई जनरल के बारे में बता देता हूँ। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग जनरल, ये एआई जनरल है। इस पे आप जाके देखोगे, आप इससे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। ये आपके MT5 है आपके पास, मतलब कोई भी अकाउंट है ब्रोकर के अंदर, उसमें आपको MT5 आईडी मिलती है। वो MT5 आईडी आप इससे कनेक्ट कर लो, बस दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना। ये आपके सारे हिस्ट्री, जितने भी प्रीवियस ट्रेड्स आपने लिए हैं, जितने भी नए ट्रेड्स आप लोगे, सबको ये एनालाइज करेगा, सबको देखेगा। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि भाई मेरा मंडे का एक्यूरेसी कितनी है, मेरी ट्यूसडे की कितनी है, मैं आज ट्रेड क्या करूं कि अच्छा जाएगा, मैं गोल्ड में अच्छा हूं कि बाकी पेयर्स में अच्छा हूं, किस में अच्छा हूं। तो ये आपको हर एक चीज़ बताएगा आपको। तो मेक श्योर करना भाई, मेरे को तो आज इसने बचा लिया। मैं यही कहूँगा कि मेरा आज अकाउंट बहुत ड्रॉ डाउन हो जाता, और फिर जो वो लूप चलती है कि आज गलती हुई, आज मैं ड्रॉ डाउन हुआ, कल मैं उसको मेंटेन कैसे करूँगा, कल दोबारा से कैसे स्टार्ट करूँगा, वो जो भी दिमाग में चलता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो इससे आपको बचना है। तो आपके लिए भी भाई मैं कहूँगा ट्रेडिंग जनरल मस्ट नीड है भाई। सबसे लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर लिख नहीं सकते हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये अगर आपके साथ है तो ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आपका आगे हम जाते हैं इसमें। MT5 का बता दिया मैंने आपको, फीचर बता दिया। कोई भी इशू आता है, देखो यहाँ पर है 2 ऑफ़र है, हम 2 ऑफ़र प्राइस करते हैं यहाँ पर। एक तो है $0, मतलब आपको कोई पैसे नहीं देना, लेकिन आपका अकाउंट हमारे अंडर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल ये है, आपका अकाउंट हमारे अंडर है और आपको 3 लॉट ऑफ गोल्ड ट्रेड करते हो आप, तो आपको फुल एक्सेस मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि ठीक है, मैं अपना यूज़र वो चेंज नहीं करना चाहता, अपना पार्टनर चेंज नहीं करना चाहता, मेरे को ऐसे ही एक्सेस दे दो, और मैं अपना ब्रोकर भी चेंज नहीं करना चाहता। तो आप कुछ नहीं करो, अपना ब्रोकर इस पे कनेक्ट करो। $19 पर मंथ का आपका प्लान है, ये करो, बस हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप इससे कुछ सीखे होंगे और ये गलतियाँ आप दोबारा ना दोहराओ, मैं भी नहीं दोहराऊँगा। तो बस यही करेंगे, ठीक है। बाय।